सो नेक्स्ट कंसेप्ट है लिस्टिंग। सो लिस्टिंग के 3 टाइप होते हैं। लिस्टिंग के 3 टाइप होते हैं। एक होता है डेफिनेशन लिस्टिंग, ओके। नेक्स्ट होता है ऑर्डर लिस्टिंग, फिर उसके बाद है अनऑर्डर लिस्टिंग। सो डेफिनेशन लिस्टिंग है क्या? सो डेफिनेशन लिस्टिंग मतलब जैसे हम लोग कोई भी वर्ड की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले टाइटल होता है, फिर थोड़ी स्पेस छूटती है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है डेफिनेशन लिस्टिंग में आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम HTML का ओपनिंग क्लोजिंग, उसमें बॉडी टैग का ओपनिंग क्लोजिंग, फिर उसके बाद DL टैग। DL मतलब डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। DL मतलब डेफिनेशन लैंग्वेज। सो इसमें और एक बता देती हूँ कि HTML में अगर कमेंट्स लगाना है सो ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेटरी साइन, डैश डैश। इस दोनों डैश 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 के बीच में आप कुछ लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि डेफिनेशन लैंग्वेज, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा, लैंग्वेज, ओके। तो ये कमेंट्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर उसके बाद DL हो गया, उसके बाद होता है DT मतलब डेफिनेशन टाइटल। जैसे मैं C की डेफिनेशन लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे C डाल दूंगी। DT मतलब फिर से मैं कमेंट्स में लिख के दे देती हूँ, DT मीन्स डेफिनेशन टाइटल, ठीक है। अब DT के बाद होता है DD, जिसकी डेफिनेशन लिखनी है उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि C इज स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कुछ। अब DD मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन, ठीक है। सो अगर मुझे किसी भी वर्ड की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको सबसे पहले DL का ओपन करना पड़ेगा, DL को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद DT बताना पड़ेगा कि आपको किसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो DT मतलब कि डेफिनेशन टाइटल होता है। देन उसके बाद DD बताना पड़ेगा कि क्या डेफिनेशन लिखनी है, तो वो DD के अंदर आएगा। तो ये कंसेप्ट है डेफिनेशन लिस्टिंग का। सो पहले मैं इसको सेव करके आपको रन करके बता देती हूँ। ये देखो C आया, फिर उसके बाद स्पेस छूटी और उसके बाद ये क्या आई, उसकी डेफिनेशन। अगर मुझे और डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से DL के अंदर ही हम लोग क्या लिखेंगे, DT, दैट इज डेफिनेशन टाइटल। जैसे मैं यहाँ पे जावा बता रही हूँ, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखनी है। सो जावा इज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। सेव, रन, ये देखो, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल डेफिनेशन लिख सकते हो। अब अगर मुझे इसमें फॉन्ट डालना है, जैसे C को मैं चाहती हूँ कि मैं फॉन्ट डाल दूं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट टैग दे सकते हो। फॉन्ट टैग का ओपनिंग, फॉन्ट टैग का क्लोजिंग, इसमें साइज डाल दो, साइज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, साइज इक्वल्स टू जैसे कि 5, एंड देन कलर इक्वल्स टू रेड। फिर बाकी का भी आप डाल सकते हो। सेव, रन, ये देखो C को आया। वैसे अगर जावा को करना है तो क्या करना पड़ेगा, यही मैं फॉन्ट कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जावा के DT में पेस्ट कर रही हूँ, बट फॉन्ट टैग का क्लोजिंग जावा के बाद में होगा। सो यहाँ पे क्लोज,
ओके, सेव, रन। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन लिस्टिंग बना सकते हैं। ओके, ये हो गया डेफिनेशन लिस्टिंग का पार्ट। अब उसके बाद मैं एक और न्यू फाइल बना लेती हूँ फॉर ऑर्डर लिस्टिंग, ऑर्डर लिस्ट डॉट html। ओके, अब ये जो ऑर्डर लिस्टिंग है, सो ये ऑर्डर लिस्टिंग में नंबर फॉर्मेट में होता है। नंबर फॉर्मेट मतलब क्या कि जैसे आप लोग सिलेबस देखते हो या कोई भी वेबसाइट में पॉइंट वाइज कुछ देखते हो, तो वो किसके थ्रू आता है? ऑर्डर लिस्टिंग के थ्रू। तो अभी ये ऑर्डर लिस्टिंग कैसे होगी? सेम, मुझे सबसे पहले HTML का ओपनिंग करना पड़ेगा, देन यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग को ओपनिंग क्लोजिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब मुझे ऑर्डर लिस्ट करवानी है। ठीक है, सो ऑर्डर लिस्टिंग के लिए टैग होता है OL टैग, OL फॉर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ये ऑर्डर लिस्ट में मुझे लिस्टिंग बतानी है, सो मैं क्या करूंगी? LI टैग डाल दूंगी, LI का ओपनिंग क्लोजिंग, LI मतलब लिस्ट। अब मुझे किसकी लिस्टिंग करनी है? जैसे मैं चाहती हूँ कि सी प्रोग्रामिंग, ये एक लिस्ट हो गई। सेकेंड लिस्टिंग डालना है, फिर से LI को ओपनिंग क्लोजिंग करना पड़ेगा मुझे, इसमें C++ डाल देते हैं। फिर से मुझे और कुछ डालना है, फिर से LI को ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, फिर से इसमें कुछ डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ UI। ओके, फिर से यहाँ पे LI को ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, फिर यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग PHP। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से LI को ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, फिर यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग जावा। तो ऐसे मैंने कुछ लिस्टिंग बनाई है, इसको सेव करते हैं। ये सब कुछ OL टैग के ओपनिंग क्लोजिंग में है। इसको रन करते हैं, ये देखो लिस्टिंग आ गई, बट मैंने तो 1 2 3 4 5 कुछ दिया ही नहीं था। सो ऑर्डर लिस्ट क्या करता है? बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 प्रिंट करवाता है 1 2 3 फॉर्मेट में। जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते हो तब तक वो नंबरिंग कंटिन्यू करेगा। सो अब मुझे उसका नंबर चेंज करना है, तो ऑर्डर लिस्ट का टाइप एट्रीब्यूट होता है टाइप। सो टाइप आप इक्वल्स टू बता दो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1 2 3 4। उसके अलावा आप कैपिटल ए डालोगे, सिंपली एक कैपिटल ए डालोगे, जब तक वो क्लोज नहीं होता है तब तक वो कंटिन्यू में रहेगा। सो सेव, रन। देखो, ठीक है, जब तक क्लोज नहीं करते हो वो ऑटोमेटिकली आगे के ले लेता है। स्मॉल ABCD डाल सकते हो। ओके, उसके बाद रोमन, रोमन कैपिटल वाला चाहिए तो कैपिटल I डाल दो। ठीक है, अगर रोमन स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल I डाल दो। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में आप टाइप क्या क्या बता सकते हो? एक तो नंबर या अल्फाबेट, स्मॉल और कैपिटल, फिर उसके बाद रोमन, रोमन कैपिटल और स्मॉल, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। अब ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में भी अगर आपको UI के भी टाइप पता है, मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं UI के भी टाइप यहाँ पे बताऊं, सो जहां पे UI की लिस्टिंग मुझे स्टार्ट करनी है वहां पे आप फिर से OL की स्टार्टिंग कर दो। लिस्ट बनानी है तो OL तो लेना ही पड़ेगा, सिंपल LI से नहीं होता है। सो फिर से मैंने OL को ओपनिंग क्लोजिंग किया, यहाँ पे फिर से मैं LI का ओपनिंग क्लोजिंग करूंगी। अब जैसे कि यहाँ पे आता है UI में HTML, उसके बाद LI का फिर से ओपनिंग क्लोजिंग, फिर आता है CSS, फिर यहाँ पे LI का ओपनिंग क्लोजिंग, फिर यहाँ पे आता है जावास्क्रिप्ट दैट इज JS, फिर यहाँ पे LI का ओपनिंग क्लोजिंग, फिर आता है jQuery एंड एंगुलर बूटस्ट्रैप। ठीक है, सो अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, चेक कर लेते कैसा दिख रहा है। ये देखो UI के अंदर आ गया 1 2 3 फॉर्मेट में, बिकॉज बाय डिफॉल्ट OL का टाइप क्या होता है? 1 2 3। तो अभी वो UI के अंदर आ गया है, HTML CSS वगैरह जो भी है। सो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल लिस्टिंग बना सकते हो अंदर में ही। ओके, तो ये था ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ नंबर फॉर्मेट, अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में आप टाइप बता सकते हो। बट अगर मुझे अनऑर्डर लिस्ट बतानी है,
सो अनऑर्डर लिस्ट मतलब जिसमें सेम फॉर्मेटिंग होती है बट टाइप उसके अलग होते हैं, जो कि सिंबॉलिक फॉर्मेट में टाइप होते हैं। तो अब अनऑर्डर लिस्ट भी बता देते हैं, जैसे अब पीएचपी, ठीक है। तो पीएचपी के टाइप है, तो पीएचपी के टाइप क्या है, फ्रेमवर्क और सीएमएस। तो फिर से मुझे यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ यूएल, चलो पहले ओएल देती हूँ। ओएल का ओपनिंग क्लोजिंग, पीएचपी के टाइप 2 है तो उसकी लिस्टिंग करवा देते हैं, जैसे कि फर्स्ट CMS एंड देन सेकंड वन इज फ्रेमवर्क, ठीक है। अब सेव करते, चेक कर लेते, ये आ गया पीएचपी के 2 टाइप, सीएमएस और फ्रेमवर्क। अब मुझे पता है कि सीएमएस के भी और टाइप है, तो सीएमएस के टाइप स्टार्ट करने हैं। तो अब हम लोग ओएल का यूज नहीं करेंगे, यूएल का यूज करेंगे। ओएल का भी कर सकते हो बट मुझे अनऑर्डर लिस्ट बताना है, इसलिए मैं यूएल कर रही हूँ। सो यूएल का ओपनिंग क्लोजिंग, उसका एलआई का ओपनिंग क्लोजिंग। अब सीएमएस में क्या लिखना है आपको, उसके टाइप बता दो, दैट इज वर्डप्रेस, Joomla, Shopify, Magento, जो भी लिखना है, Joomla, Joomla, ठीक है। तो ये आ गया सीएमएस के टाइप। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो सीएमएस के अंदर है वर्डप्रेस और Joomla, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया है, स्क्वेयर लिया है, बट अगर मुझे उसका टाइप चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो आप, टाइप इक्वल्स टू टाइप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर सर्कल, सर्कल, ठीक है। सेव, रन, आ गया सर्कल। 3 ही है इसके, सर्कल, स्क्वायर एंड डेस्क। डेस्क, सेव, फील सर्कल आएगा, ठीक है, वो सर्कल है फील वाला। अब उसके बाद फ्रेमवर्क के करना है, तो देखो फ्रेमवर्क पे, फ्रेमवर्क के पास चले जाओ, उसका क्लोजिंग क्या है, एलआई का, यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, यूएल करवा दो, यूएल का ओपनिंग क्लोजिंग, फिर यहाँ पे क्या करोगे, एलआई का ओपनिंग क्लोजिंग। अब यहाँ पे आप फ्रेमवर्क बताओगे, जैसे कि CI, कोड इग्नाइटर, देन एलआई, लारावेल, लारावेल, ठीक है। फिर उसके बाद एलआई, एलआई केक, पीएचपी। तो जैसे बहुत सारे हैं, आप फ्रेमवर्क लिख सकते हो बट इसको सेव करके रन करके बता देती हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये था ऑर्डर लिस्टिंग एंड अनऑर्डर लिस्टिंग। इसके बेसिस पे आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको किसी को फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो उसके लिस्टिंग में जाके आप फॉन्ट टैग वगैरह भी दे सकते हो। सो ये ओवरऑल था लिस्टिंग, जिसमें मैंने आपको बताया डेफिनेशन लिस्टिंग, ऑर्डर लिस्टिंग एंड अनऑर्डर लिस्टिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे मार्क्यू टैग, एंकर टैग वगैरह और टेबल टैग, ओके।